Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय जहां पेमेंट के लिए लंबी लाइनें लगती थी, अब वहां सिर्फ मोबाइल निकालो और एक क्लिक में ट्रांजैक्शन हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के नए ब्रह्मास्त्र यूपीआई की। भारत का वो डिजिटल हथियार जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और अब आईएमएफ तक ने मान लिया है कि भारत ही है रियल टाइम पेमेंट का नया ग्लोबल सुपर पावर। दरअसल जून 2024 में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने ग्लोबल फिनटेक इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। 24.03 लाख करोड़ के 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन, महज एक महीने में हर दिन करीब 640 मिलियन ट्रांजैक्शन, मतलब हर सेकंड 7,400 से ज्यादा। यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई और महज 9 सालों में इसने इतिहास रच दिया। इसने जो हासिल किया है वो कई विकसित देश दशकों तक नहीं कर पाए। आज 675 बैंक इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। 491 मिलियन यानी करीब 49 करोड़ यूजर और 6.5 करोड़ व्यापारी सीधे इससे जुड़े हुए हैं। आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट इंटरऑपरेबिलिटी ने खुले शब्दों में कहा कि भारत का यूपीआई अब न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर फिनटेक इनोवेशन का नेतृत्व कर रहा। इस रिपोर्ट में खास तौर पर यूपीआई के 3 पहलुओं को सराहा गया। पहला है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक ऐप से किसी भी बैंक में ट्रांजैक्शन। इंक्लूजन, गांव और छोटे कस्बों में भी आसान पहुंच। लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब लगभग शून्य शुल्क में रियल टाइम ट्रांसफर। बता दें कि यूपीआई की धमक अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आज ये 7 देशों में लाइव है। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और अब फ्रांस में यूपीआई के लॉन्च के साथ ही यूरोप में इसकी एंट्री हो चुकी है। भारतीय टूरिस्ट अब एफिल टावर पर भी यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। यही नहीं, भारत ब्रिक्स जैसे देशों के लिए भी एक कॉमन पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा। अगर ये सफल हुआ तो चीन, रूस, साउथ अफ्रीका जैसे देश भी भारत के इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे। एक और बड़ा धमाका हुआ जब ये सामने आया कि यूपीआई का डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वीजा से भी ज्यादा हो चुका है। जहां वीजा रोजाना लगभग 639 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, वहीं भारत का यूपीआई अब 640 मिलियन से ज्यादा को संभालता है, वो भी बिना किसी इंटरचेंज फीस के। इस सफलता का रहस्य सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत का डिजिटल विजन है। आधार आधारित केवाईसी सिस्टम, मोबाइल इंटरनेट की व्यापक पहुंच, जनधन योजना के तहत बैंकिंग पहुंच और सरकार और प्राइवेट कंपनियों की साझेदारी, इन सब के कारण डिजिटल पेमेंट गांव-गांव पहुंचा और आज यूपीआई एक जन आंदोलन बन चुका है। यूपीआई आज सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि डिजिटल आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 2016 में नोटबंदी के बाद जब देश को कैशलेस बनाना जरूरी था, यूपीआई ने वो ख्वाब पूरा किया। कोविड-19 के बाद जब सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी तो डिजिटल पेमेंट ने बाजार को जिंदा रखा। अब जब दुनिया क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को आसान बनाना चाहती है तो यूपीआई एक समाधान बनकर उभर रहा। खैर, कुल मिलाकर आज दुनिया भारत के इस मॉडल की तारीफ कर रही। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लेकर फ्रांस और यूएई तक भारत ने दिखा दिया है कि जब नीति सही हो, तकनीक सरल हो और उद्देश्य समावेशी हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आने वाले सालों में जब पूरी दुनिया डिजिटल फाइनेंस को रिडिफाइन करेगी, उस शब्दकोश में सबसे ऊपर लिखा होगा यूपीआई, भारत का गिफ्ट दुनिया को। अगर आपको लगता है कि भारत का यूपीआई दुनिया के लिए गेम चेंजर है तो कमेंट में बताएं आपने सबसे बड़ी यूपीआई ट्रांजैक्शन कब की थी और शेयर करें ताकि बाकी लोग जान सके। भारत अब सिर्फ आईटी सुपर पावर नहीं बल्कि डिजिटल फाइनेंस सुपर पावर भी बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।